एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे फ्यूचर कहा जाता है, एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने आज के समय में सबको चौंका दिया है। सबको यही लगता है कि एआई सब कुछ बदल कर रख देगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि फादर ऑफ एआई कौन है? वेल, आप में से 90% लोगों को सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एक कंपनी है जिसने एक चैटबॉट बनाया है और उस कंपनी का सीईओ ही फादर ऑफ एआई है। एआई चैटबॉट चैट जीपीटी वाकई में काफ़ी यूज़फुल है, मगर एआई की डिस्कवरी आज से बहुत साल पहले ही हो गई थी। सैम ऑल्टमैन वो इंसान नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर और मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एआई और कंप्यूटर साइंस की खोज की थी। अगर आप एलन ट्यूरिंग को नहीं जानते तो याद कीजिए, बचपन में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, उसमें आपको ये नाम ज़रूर से बताया गया होगा। और अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप एलन ट्यूरिंग के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई में आपको नहीं पता होगी। नंबर 10, एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। उसी साल ब्रिटिश पैसेंजर शिप टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था, जिसमें 1600 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। एलन जूलियस मैथिसन के बेटे थे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में एक उच्च पद पर थे। ट्यूरिंग की मां एथेल सारा ट्यूरिंग एडवर्ड वॉलर स्टोनी की बेटी थी, जो मद्रास रेलवे में काम करते थे। नंबर 9, एलन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। 1934 में ट्यूरिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। जिस कंप्यूटर के बिना आज सारे काम रुक सकते हैं, उस कंप्यूटर का आविष्कार भले ही चार्ल्स बेबेज ने किया था, पर उसके आधुनिकीकरण का क्रेडिट एलन ट्यूरिंग को ही जाता है। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नंबर 8, ट्यूरिंग एक महान मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, क्रिप्टैनलिस्ट, फिलोसोफर और थियोरेटिकल बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से सिफर और कोड ब्रेकिंग सीखी। नंबर 7, ब्रिटेन वापस आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट की कोड ब्रेकिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने में एक मेजर रोल प्ले करने को मानी जाती है। उनके इंटेलिजेंस की वजह से ही माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 अपने टाइम से 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई थी। नंबर 6, गवर्नमेंट की कोड ब्रेकिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने यहाँ जर्मन सेना की पनडुब्बियों के कोड्स को डिकोड किया, जिससे जर्मन अपनी कम्युनिकेशन कर रहे थे। कम्युनिकेशन के लिए वो एक स्पेशल मशीन एनिग्मा को यूज़ करते थे, जिससे कि उनके सीक्रेट मैसेजेस सिक्योर रह सकें। लेकिन एलन ट्यूरिंग ने जल्द ही इन कोड्स को ब्रेक कर दिया और उनकी टेक्निक से नाजी सेना के कोड्स बहुत जल्दी से डिकोड होने लगे, जिससे ब्रिटेन को जीत हासिल हुई और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया। इस तरह से ट्यूरिंग ने लाखों लोगों की जान बचा ली। स्क्रीन पर आप देख सकते हो वो मशीन जिसे ट्यूरिंग ने कोड्स को डिकोड करने के लिए बनाया था। नंबर 5, ट्यूरिंग की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जो लंबी ज़िंदगी जीने वालों को भी नहीं होता। उन्होंने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए 1936 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसे आज हम मॉडर्न कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। वो उस टाइम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिसमें एक बार आंकड़े फीड किए जाने के बाद अलग अलग तरीके से काम लिए जा सके। एलन की सोच अपने वक्त से काफ़ी आगे की थी। एलन ने ही पहला आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप किया था, जो कि एक मशीन होते हुए भी इंसान की तरह रिएक्शन दे सकता था। नंबर 4, एलन ट्यूरिंग को दौड़ना बेहद पसंद था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब भी उन्हें किसी मीटिंग में जाना होता तो वो अक्सर ब्लेसले से लंदन 64 किलोमीटर तक दौड़ कर जाते थे। नंबर 3, एलन बेहद शर्मीले और मजाकिया किस्म के पर्सन थे और वो समलैंगिक थे। ट्यूरिंग बचपन के एक दोस्त जिसका नाम क्रिस्टोफर था, उसके साथ रिलेशन में थे, लेकिन क्रिस्टोफर की डेथ हो गई
और फिर ट्यूरिंग ने उसकी याद में अपनी इस मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा था। नंबर 2, एलन की मौत 7 जून 1954 को महज 41 ईयर की एज में हो गई थी। दरअसल ब्रिटेन में उस टाइम होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम माना जाता था और वहाँ के लोग समलैंगिकों को नफरत भरी नज़रों से देखते थे। और समलैंगिक होना ट्यूरिंग की मौत की वजह बनी, क्योंकि ऐसे टाइम में जब ट्यूरिंग के समलैंगिक होने का खुलासा हुआ तो वो भी गुनहगार बन गए। उनके अचीवमेंट्स को बुलाकर उन्हें दोषी करार दे दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए, या तो वो जेल चले जाए या फिर केमिकल कास्ट्रेशन करवाएं। तब ट्यूरिंग ने जेल जाने के बजाय बदिया करवाने का ऑप्शन चुना, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने उन्हें केमिकल इंजेक्शंस दिए, जिससे उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई और वो फिजिकली अनफिट रहने लगे और साथ ही डिप्रेशन में भी चले गए। ये सब उन्होंने 2 साल तक सहा और फिर 7 जून 1954 को अपने बर्थडे से महज 16 दिन पहले इंग्लैंड में उन्होंने सेब में साइनाइड लगाकर खा लिया और सुसाइड कर लिया। उनकी मौत के बाद वो आधा खाया हुआ सेब पुलिस को वहीं मिला। महज 41 ईयर्स की एज में ही ट्यूरिंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद हिस्टोरियंस ने उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो बताया था। नंबर 1, एलन ट्यूरिंग की लाइफ पर हॉलीवुड ने 2 मूवीज़ बनाई थी। पहली मूवी 1996 को ब्रेकिंग द कोड नाम से बनाई गई और दूसरी मूवी 2004 में द इमिटेशन गेम नाम से बनाई गई। इन मूवीज़ में ट्यूरिंग की लाइफ के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने एनिग्मा के कोड्स डिकोड किए और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म किया। इन मूवीज़ को आप देख सकते हैं। खैर, सालों बाद जब ब्रिटिश सरकार को उनकी अहमियत का पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि 50 पाउंड के नोट पर वो एलन ट्यूरिंग की तस्वीर छपवाएंगे और इस तरह एलन ट्यूरिंग को सालों बाद वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। एलन ट्यूरिंग एक ऐसे जीनियस थे जो हर बार दुनिया को कुछ नया दे रहे थे। उन्होंने टाइम से पहले खुद को ख़त्म करके न जाने कितने नए इन्वेंशंस को ख़त्म कर दिया। वजह सिर्फ एक, उस वक्त के ब्रिटेन सरकार के नियम। आज हमें ट्यूरिंग के बनाए एआई और कंप्यूटर साइंस की इम्पोर्टेंस पता चलती है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।